मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जून चल रहा है और फ़ेब में पेपर हुँ। होते हैं, अगले साल फरवरी में पेपर होंगे। तो काइंडली आप ये गाइड करें कि एक बच्चा जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, वो कैसे लेके चले, अभी से लेके फ़ेब तक? सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने 2017 जून में ही तैयारी स्टार्ट की थी। यही मंथ था जब मैं एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी लेवल के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैंने स्टार्ट किया। और मैंने जब फ़ेब 2018 में अपीयर हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अगर देखा जाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो ये जो आपके पास 6-7 मंथ्स हैं, आई थिंक दे आर इनफ। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रीमलाइन करें। तो इसका बड़ा सिस्टमैटिक एक आपके पास एक मैकेनिज्म है, एक आंसर अवेलेबल है मेरे पास। उसमें सबसे पहले आप देखें कि इसको बाइफरकेट कर दें अपने सीएसएस जर्नी को, सीएसएस के सिलेबस को। इसमें आपके पास जो इंग्लिश एसे है और इंग्लिश प्रेसी है, इनको आप साइड पे कर दें। इसके बाद आपके पास 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। जो आपका इंग्लिश एसे है और इंग्लिश प्रेसी है, वो तो आपने डेली आपने उसको डिवाइड कर देना है। आप किसी मेंटोर से उसको इवैल्यूएट करवा सकते हैं, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी आप उसको कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। सो यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन आपने इंग्लिश को डेली, अगर आप वीकली 5 डेज पढ़ते हैं या 6 डेज पढ़ते हैं, सो 2 आवर्स आपने जो है वो इंग्लिश को देने हैं। उसमें आपने किस तरह देने हैं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं थोड़ा सा, तो अगर हम इंग्लिश ओवरऑल एक हम उसको इंग्लिश एसे और प्रेसी को एक कंसीडर करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश को स्टार्ट करना है, तो आपके पास उसकी ग्रामर के ऊपर आपको कमांड हासिल करने की जरूरत है। तो उसको कैसे कमांड कर सकते हैं, आपने क्या करना है, ग्रामर रूल्स तो आपने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि इस लेवल पे सब स्टूडेंट्स के पास ग्रामर रूल्स, दे नो लाइक द मेन थिंग्स अबाउट ग्रामर रूल्स। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है, मिस्टेक्स जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई भी इंग्लिश की ऑथर की, फॉरेन ऑथर की बुक ले लें, उसमें जो सेंटेंसेस के मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको करेक्शंस करें। अगर आपके 2-3 वीक्स ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी। ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, बल्कि आपने उनकी करेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी दौरान पैरेलल में आप जो है वो डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स या जो उनके जो कॉलम्स हैं, उनको आप रीड करें और उसकी प्रेस ही करना शुरू करें, उनको समराइज करना शुरू करें। इफ यू डू दिस फॉर 3 वीक्स, सो यू विल हैव टू थिंग्स, आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी और आपके पास बेसिक आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यू दीज थिंग्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ एंड ऐड अनदर थिंग, इसके अंदर वोकैबुलरी ऐड कर दें। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बिल्डिंग वोकैब बाय कारवान, एक बुक है, उसके अंदर तकरीबन 190 प्लस एक्सरसाइजेज हैं, बड़े अच्छे वर्ड्स गिवन है वोकैबुलरी के। आप उसको यूज कर सकते हो, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद आप फॉलो करें, इंग्लिश एसे का सेपरेट कर दें, उसमें आप पहले जाएं एक पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग पे, फिर आउटलाइन मेकिंग पे जाएं और फिर पूरा एसे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। इसके बाद अगर हम प्रेसी की बात करें, तो प्रेसी आपकी ग्रामर ठीक हो गई है, वोकैब बिल्ड हो गई है, तो आप डायरेक्ट जंप कर दें पास्ट पेपर्स और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और किसी से एवेलुएट करवाएं। इन दोनों से आपके ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे, और ऐसे इंग्लिश और प्रेसी दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस्लामियात, पाक स्टडीज, जीएसए और करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर के लिए मैं बेसिकली खुद करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स को डील भी करता हूँ, उनको टीच भी करता हूँ। तो आपने करंट अफेयर को जो है वो रेगुलर आपने स्टडी करना है। वो कैसे करेंगे, अभी मैं उनको डिटेल से दोबारा बताता हूँ करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में। लेकिन जीएसए को आपने इजी नहीं लेना। जीएसए में आपके 70-80 मार्क्स आते हैं, और अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, सो डू नॉट एक्सपेक्ट गुड एजुकेशन। जीएसए के लिए आपने क्या करना है, जीएसए के लिए आप साइंस की बुक ले लें 7th या 8th क्लास की, उसमें से मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और जो साइंस का पोर्शन है जो अवेलेबल है कंटेंट वाइज, वो गूगल कर लें और इंटरनेट से आप उसमें चीज़ें निकाल के उसको फॉलो करें। इस्लामियात के लिए कोर्स को कवर करें, और 2-3 वीक्स के अंदर मैक्सिमम इस्लामियात आप कवर कर सकते हैं। रेफरेंसेस प्रिपेयर करें, कोटेशंस तैयार करें और प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर कंपल्सरी सब्जेक्ट। ऑप्शनल भी इसी तरह, आपने जब भी किसी ऑप्शनल को स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसके पास्ट पेपर्स को फॉलो करें। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखें कि किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और गुड रिसोर्स बुक्स उसकी परचेज करें। और वहां से पहले आप पास्ट पेपर वाइज टॉपिक्स को बाइफरकेट करें। उसके बाद आप उन टॉपिक को तैयार करें और बुलेट नोट्स बनाएं, क्योंकि पेपर के दिन आपको जो लेंथी नोट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि पेपर के दिन आप उनको इजीली रिवाइज कर लें।
इसी तरह आपने हर ऑप्शनल के साथ करना है, और अगेन इट वेरीज पर्सन टू पर्सन कि आप उस पर कितना टाइम लगाते हैं। बट इफ यू हैव 6 to 7 months, और मैंने एक रफली एक शेड्यूल बनाया हुआ है CSS के लिए, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देता हूँ, वो मैं सर के साथ भी शेयर कर दूंगा, आपको सर शेयर कर देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल स्टडी प्लान बनाए और उसको फॉलो करें। जिसमें एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल रखें। आप ये देखें कि आपने 1 वीक का टारगेट क्या रखना है, ठीक है। आइदर यू आर अचीविंग योर टारगेट और नॉट। अगर आप उसको अचीव नहीं कर रहे तो उसको दोबारा रीस्केड्यूल करें, उसको रिकैलिब्रेट करें और उसको इम्प्रूव करें। मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल एंड मेक योर टाइम अकाउंटेबल। अदरवाइज आप 2-3 साल, जितने मर्जी साल लगा लें, आप ये जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप अपने टाइम को, अपनी प्रिपरेशन को अकाउंटेबल ना करें। थैंक यू सो मच सर।